नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बड़ा मन था मेरा कि मैं चुनाव नतीजों में जब लाइव हो रहे हैं तो मैं आपके साथ रहता और उससे मैं डिस्कशन करता। लेकिन मैं बाहर निकला हुआ था उत्तर प्रदेश से बाहर, और जिस जगह मैं था वहाँ पे नेटवर्क की बहुत समस्या थी। मैं चाहकर भी लाइव में नहीं जुड़ पाया। तो रात को लौटा, फिर दिन भर के घटनाक्रम देखे, तो लगा कि आपसे संवाद करूं और संवाद करके ये पूछूं, क्या भारतीय जनता पार्टी उतना ही खुश है कि जितना उसको होना चाहिए। ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मिलकर जिस तरह महिमा मंडन कर रहे हैं, क्या बीजेपी के बड़े नेता आंतरिक रूप से उतने खुश हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह राज्य में बहुत बुरी तरह हार गए, तो क्या उनको खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका, बिल्कुल जायज सवाल है। सभी से पूछ रहा हूं मैं गोदी मीडिया के चैनल देख रहा था। आमिश देगबन, अमन चोपड़ा, रूप का लियाकत, ऐसे लग रहा था होड़ लगी हुई है कि कौन गुजरात के चुनाव को, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि अब ट्वीट आएगा कि अमेरिका ने भी इतना ज्यादा जश्न नहीं मनाया जितना गुजरात के नतीजे ने मना दिया। और मैं सोच रहा था फेसबुक लाइव करेंगे कि देखिए गुजरात में वो हो गया जो दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात ठीक है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है। मुझसे मेरे मित्र ने कल रात को एक मैसेज भेजा कि जिस दिन मतगणना खत्म हुई थी, उस दिन जो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी किए थे कि इतने परसेंट वोट पड़ा है, और बाद में 2 दिन बाद उसमें परसेंटेज बहुत सारा बड़ा दिखाया गया। तो मुझसे वो जानना चाह रहे थे इसमें क्या खेल है, क्या वोट वोट डलवाए गए मशीनें। मैं कहा देखिए, मुझे जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी मैं कुछ नहीं पूछूंगा इसमें, ना मैं बोल सकता हूँ जब तक जानकारी नहीं हो। और अगर ये वोट पड़वाए गए, सूची जारी नहीं करी, तो ये काम विपक्ष का है, ये काम पत्रकारों का नहीं है। हम आ जाके कहें कि साहब आपके परसेंटेज क्यों ज्यादा हो गए या मशीनें क्यों गड़बड़ हो गई। तो बड़े उत्साहित थे। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फोन किया कि भाई आपके मयूर जानी जो है उनके आंकलन तो गलत हो गए। बड़े खुश थे, उत्साहित थे मयूर जानी के। मुझे लगता है मयूर जानी के आंकड़े गलत हो गए, बात से ज्यादा बीजेपी से ज्यादा खुशी उन पत्रकार महोदय को होती। तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा दिल्ली का जब पहला दूसरा चुनाव था तो दिल्ली में जो पत्रकार रहते हैं, जो वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं कॉफी पीते हैं, वहीं चाय पीते हैं, वहीं दारू भी पीते हैं, दिन भर बौद्धिक बहसें करते हैं, वहीं खान मार्केट में घूमते हैं, बातें करते हैं। तो उन सब ने कहा था कि इलेक्शन में बड़ी फाइट है, केजरीवाल में और बीजेपी में बड़ी कसके फाइट है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। और नतीजे आए तो फिर वो 3 सीटों पे बीजेपी रह गई थी। तो इतना कड़ा मुकाबला था कि केवल 3 सीटें आई थी, स्कूटर पे बिठा के पूरी पार्टी को आप विदा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो नोएडा चैनल के बड़े बड़े एंकर, नामी गिरामी एंकर वहां पहुंच गए थे बंगाल में, घूम घूम के बीजेपी को जिता दे रहे थे, बीजेपी की सरकार बना दे रहे थे। और जब आज नतीजे आए तो यह कहा कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी की क्रांति है। ठीक है, आप सत्ता की चमचागिरी करते हो, मान लिया। और बड़ा आसान पत्रकारिता होती है जब आप सत्ता की चाकरी करते हो। आपको हर तरह के संसाधन मिलते हैं, सुविधा मिलती है, ग्लैमर मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप विपक्ष की आवाज बनते हो, जनता की आवाज बनते हो, तो आपको परेशानियां आती हैं। तो सत्ता की चाकरी करने में होड़ लगी हुई है, कौन ज्यादा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा शाम को कि बहुत अच्छा है कि परिवारवाद से मुक्ति संदेश है ये लोकतंत्र का, चुनाव का। अब मैं सोचता था कि वो प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद का नाम लेके हमला करते हैं तो वो कांग्रेस पे करते हैं। तो कांग्रेस तो आ गई हिमाचल में, कांग्रेस कहाँ गई? और मैंने ट्वीट किया आज, मैंने उसमें आज ट्वीट में लिखा कि पिछले 1 महीने से तमाम टीवी चैनल 3 बड़े चुनाव की बात कर रहे थे। पहला था गुजरात का चुनाव, दूसरा था हिमाचल का चुनाव, और तीसरा था दिल्ली की एमसीडी का चुनाव। हम लोगों ने 4 PM गुजरात लॉन्च किया, मयूर जानी जी बात कर रहे थे, और बिल्कुल जेन्युइन मैं मान सकता हूं कि जो वो बात कर रहे थे वो 100% सही थी। लोग नाराज थे, लोग परेशान थे, लोग बात कर रहे थे। तो जो गोदी मीडिया के गुल्लू भाई लोग हैं वो ये नहीं पूछ रहे कि भैया आपके जिस चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने इतनी मेहनत की जो जितनी कभी शायद पिछले 10 सालों में नहीं करी, और ये काबिल तारीफ है, उनकी तारीफ जिस चीज के लिए किया जानी चाहिए दिल खोल के की जानी चाहिए। इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर 2 शो करते हैं, गृह मंत्री इतनी मेहनत करते हैं। पूरा गुजरात, गुजरात उनका गृह राज्य है, एक एक जिले, एक एक मोहल्ले को पता है, पूरा राज मत दिया। तो गुल्लू मीडिया ने यह सवाल नहीं किया कि कभी प्रधानमंत्री जी
पूरी बीजेपी, पूरे सेंट्रल मिनिस्टर, कई कई राज्यों के मंत्री, तमाम रोड शो सब लगे थे, तो लोग वोट डालने क्यों नहीं निकले? वोट परसेंटेज इतना कम क्यों रहा? इस पर मैंने किसी एक भी चैनल पे डिबेट नहीं देखी। अगर आप सोचे किसी राज्य में 5-6% वोट कम पड़े, तो क्या ये इस बात के लिए उस राज्य के नेतृत्व को, उस राज्य के मठाधीश नेताओं को, क्या उनसे सवाल नहीं किए जाने चाहिए कि आप इतनी चेतना नहीं जागृत कर पाए इस राज्य में कि इस राज्य में इतने कम वोट पड़े? अब जितने 6% कम वोट पड़े, जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 50% से ज्यादा मोदी जी को दिया। इस बात के लिए उनको बधाई कि जब जितने लोग वोट डाल रहे हैं उससे आधे से ज्यादा लोग अगर मतदान कर रहे हैं पार्टी का, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझसे कह रहे थे एक जने मित्र मेरे कि वो लहर है, क्रांति है, मुझे मैसेज कर रहे थे सुबह से कि देश बदल गया। अब आप सोचिए कि देश में बीजेपी को जो मध्य प्रतिशत मिला वो 37% पिछले, आप चुनाव उठा के देखिए, 40 क्रॉस नहीं करते राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव। तो मतलब देश की 60% आबादी अभी आपसे, आपके विचारों से सहमत नहीं है। लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। ए टीम आपसे नाराज हो सकती है, बी नाराज हो सकती है, सी नाराज हो सकती है। आप अकेले 37% ले आते हैं और वो लोग बटे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि देश की 63% आबादी जो मत डाल रहे हैं वो आपसे खुश नहीं है। एक नजरिया देखने का ये भी है। तो मैं आज बात कर रहा था चुनाव की। 3 बड़े चुनाव हुए हैं। मैंने पहले कहा हिमाचल का, एमसीडी का, गुजरात का। पिछले 2 महीने से डिबेट पे डिबेट, बातचीत पे बातचीत केवल इन 3 चुनाव की हो रही थी। तीनों पे भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा था। बीजेपी शासित तीनों थे। गुजरात में था, हिमाचल में बीजेपी थी, दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी थी। अब दिल्ली एमसीडी मतलब दिल्ली की आत्मा। मुझसे कल एक बहुत बड़े नेता कह रहे थे कि सदियों से यह होता है कि हिंदुस्तान जीतना है तो दिल्ली जीतो, जिसने दिल्ली जीती उसने हिंदुस्तान जीता। जितने बड़े शासक, जितने बड़े हमले हुए हैं देश में, सबसे पहले कहते हैं दिल्ली जीतो। तो दिल्ली जीतो, तो दिल्ली तो विधानसभा में केजरीवाल ने जीती थी। और एमसीडी का चुनाव जिसे बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, ऑपरेशन तिहाड़ चला दिया, मतलब मसाज कराते हुए, खाना खिलाते हुए सत्येंद्र जैन के जितने वीडियो वायरल हो सकते थे उतने वीडियो वायरल कराए गए। लेकिन दिल्ली की जनता, जहां पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहां पे गृह मंत्री जी रहते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, उस जनता ने पहले विधानसभा में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया और एमसीडी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो एक संदेश ये भी है कि 3 जहां बड़े चुनाव होने थे उसमें से तीनों पे बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन इन चुनावों के नतीजों के बाद 3 में से 2 पे बीजेपी सत्ता गंवा चुकी, हिमाचल में गंवा चुकी और एमसीडी में गंवा चुकी। तो मीडिया को आंकलन ये करना नहीं चाहिए कि भैया आप 3 बड़े हिस्से में से 2 को गंवा चुके, गुजरात आपका था, आप आगे, बहुत अच्छी बात है। एक चैनल की हिम्मत नहीं पड़ी, दिन भर गुजरात महोत्सव चलता रहा। जैसा मेरी टीम ने बताया कि दिन भर हर गोदी मीडिया का चैनल आप देख लीजिए, सिर्फ गुजरात, सिर्फ गुजरात, सिर्फ गुजरात, जैसे दिल्ली एमसीडी और हिमाचल इस देश में हुई ना। दूसरी बड़ी बात, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल ने बड़ा गुनाह कर दिया। अगर केजरीवाल नहीं होते तो फिर साहब वहां पे बीजेपी इतनी आसानी से नहीं जीतती। केजरीवाल को लानत मनामत कर रहे हैं। भाई क्यों गलती? क्या केजरीवाल राजनीति करने नहीं आए हैं? क्या सारा ठेका बाकी विपक्ष ने कर रखा है? कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है इतने सालों से, अगर वो इतना मौका दे रही है कि कोई भी केजरीवाल पनप रहे हैं पार्टी में? मैं इस बात के सहमत नहीं हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी, ओवैसी को भी अपनी बात कहने का हक है। मुझसे बोले कि बीजेपी ने, एक मित्र मुझसे बोलते हैं कि बीजेपी ने बी टीम तैयार कर रखी है। तो मैंने कहा कांग्रेस ने किसी को मना कर रखा है क्या? कांग्रेस भी तैयार कर ले बी टीम। एक शिवसेना मॉडल ले आए, जो हिंदू 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 दिन भर चिल्लाए, वो भी बी टीम तैयार कर ले। मना किसने किया है? अगर बीजेपी ने बी टीम मान रहे हो, हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि पंजाब में उसने सफाया किया बीजेपी का, दिल्ली में उन्होंने सफाया किया, दिल्ली एमसीडी में सफाया किया, तो कौन छीन रहा है? तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि साहब आम आदमी पार्टी गुजरात में चली गई इसलिए बीजेपी जीत गई। दरअसल गुजरात में कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिससे कांग्रेस चूकी। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी। देखिए, आप प्रधानमंत्री को देखिए, गृह मंत्री को देखिए, अपना राज्य तब भी कितनी मेहनत करी। तो ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा चलती रहती है, आप 15 दिन का ब्रेक लेते। गुजरात के इलेक्शन में दिन रात मददते, एक एक जिले में जाते। जैसे पिछला चुनाव जो था गुजरात का, थाली में सजा के आया था। इस बार भी गुजरात में लोग बहुत नाराज थे, लेकिन नाराजगी कोई सहेजने की जरूरत है ना। कांग्रेस को जाना चाहिए था,
मेहनत करनी चाहिए थी, तो मुझे हिसाब से कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी। हिमाचल प्रदेश, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी नुकसान हो जाएगा। अडानी के सेवों ने कमाल कर दिया। बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी हिमाचल में। शुरुआत में तो कंपटीशन दिख रहा था, लेकिन बाद में हारते हारते हार गई। अब आप सोचिए, ये सवाल कोई नहीं कर रहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस राज्य में है, वहां उसकी और अनुराग ठाकुर की लड़ाई ने, बीजेपी के बागियों ने यह हालत कर दी कि राज्य में बीजेपी की फजीयत हो गई। तो आप पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दम भरने वाले पार्टी, अपने पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राज्य में भी बीजेपी की दुर्गत नहीं बचा पाए, इस पे चर्चा कोई नहीं करेगा। छोटे छोटे उपचुनाव हुए बिहार में, नो डाउट बीजेपी ने बहुत बढ़िया कर लिया। उम्मीद नहीं थी किसी को कि लालू, तेजस्वी और सब नीतीश सबकी जोड़ी के बावजूद बीजेपी जीत जाएगी। निश्चित रूप से अच्छा किया, बहुत बड़ा संकेत भी है बिहार में इसका। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में जो आज हुआ, उसने पूरे बीजेपी के कान खड़े कर दिए। 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, ये सब जानते हैं। 80-82 सीटें जो जीतेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। और आज के संकेतों ने बहुत खतरनाक मौका दी दिया। सोचिए आप, डिम्पल यादव 2,88,000 वोटों से जीत जाए, नेताजी भी नहीं जीते इतने वोटों से। बीजेपी का कैंडिडेट अपने बूथ पे हार जाए। खतौली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आत्मा, किसान आंदोलन की आत्मा खतौली, किसान आंदोलन की जनक, मेरठ मुजफ्फरनगर। एक खतरनाक संकेत ये हुआ है, संदेश ये हुआ खतौली से, वहां जाट, अहेर, त्यागी, गुजर, मुसलमान, ये सब एक मंच पे आ गए। जाट, गुजर, मुसलमान, दलित का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है। ये कॉम्बिनेशन अगर चल गया पार्लियामेंट में तो पसीने आ जाएंगे। वालियान का साहब केंद्रीय मंत्री, सांसद, क्या क्या नहीं रहे बीजेपी में। उनका क्षेत्र में इतना विरोध, पसीने आ गए। एक क्षत्रिय बिरादरी का व्यक्ति खड़ा हो गया था, पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने आ गए। बीजेपी के संगठन मंत्री के तमाम लोगों को लगाया गया कि किसी तरह उसको बिठा दो। संगीतों को लगाया गया कि भाई तुम ठाकुर हो, तुम बिठा दो। किसी तरह उसको बिठाया गया, तब भी खतौली इतनी बुरी तरह हार जाए, ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। रामपुर में टिप्पणी नहीं करूंगा, सब जानते हैं। रामपुर के वीडियो हमने देखा था किस तरह मुसलमानों को घरों से निकलने नहीं दिया गया। तो अब जीत हारने के बाद ये सब टिप्पणी विपक्ष का काम है, मेरा काम करना नहीं है कि रामपुर में किस तरह जीत हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदेश, उड़ीसा के संदेश, राजस्थान में कांग्रेस बाई इलेक्शन जीत गई, तो ये संदेश भी है ना कि आप एक बिहार छोड़ दीजिए और एक गुजरात छोड़ दीजिए, तो देश में जहां चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, सब जगह बीजेपी हारी है। लेकिन इसकी बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये सोचने का मौका नहीं देगी। गुजरात के जश्न में आप तैयार, डूब जाइए। और जो सज्जन मयूर जानी के लिए कमेंट कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप अकेला मयूर जानी ऐसा था, आप उसकी डिबेट सुनिए जिसमें उसने कहा था कि बीजेपी 60 और 65 पर निपट सकती है, और अगर वोट मिले तो वो 144 क्रॉस कर सकती है। तो उसका मानना था मयूर जानी का, क्या तो बीजेपी 60-65 पे रहेगी या 140 से ऊपर जाएगी। और वो लोगों से बात करके आता था, वो करता था। इतनी हिम्मत भी चाहिए गुजरात में रह के ये बातें करना, किसकी हिम्मत थी? ये 4PM की हिम्मत थी, वहां जाके बातें कर रहा था। वरना तो पत्रकार जाके कह रहे थे कि बीजेपी अच्छी कर रही है, बीजेपी तो ये कर रही है। भाई मैंने कहा ना, सत्ता के खिलाफ खड़े होकर बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा मन था लाइव में, लेकिन लाइव में नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजूं आप लोगों को। अपनी राय से अवगत कराइएगा और साथ दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी के पक्ष और किसी के विरोधी नहीं, लेकिन जो सच है वो तो बोलना मजबूरी है, खून में शामिल है, आदत है जिद्द सच की। शुक्रिया, देखते रहिए 4PM, अपना प्यार बनाए रखिएगा। 4PM यूपी, 4PM बिहार और 4PM गुजरात पर भी। थैंक यू, बाय बाय।